हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो कल काफ़ी सारा हम पढ़ चुके थे और कल हमने स्टार्ट कर दिया था ऊष्मा रसायन, और उसी में ही आज हम पढ़ रहे हैं पहला ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, पहला अपन पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। लास्ट क्या कर लिया था हमने? कहाँ तक ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं तक कर लिया था? कितना टॉपिक कर लिया था बताइए? लास्ट टॉपिक क्या था? ये लास्ट अपना था। थर्मोकेमिस्ट्री पर स्टार्ट कर चुके थे, और दो टाइप की जो रिएक्शंस थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, तो वो हम स्टार्ट कर चुके थे। तो अब उसी में ही पढ़ते हैं पहले अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन हो गई थी, हाँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गई थी अनुराग। एंडो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की परिभाषा हो गई थी। अब उसी में ही देखो, आगे एक उदाहरण देखते हैं इसी का। इसी का ही एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन देखते हैं N2 + O2। N2 प्लस, ये अभिक्रिया थी, और इसमें से 2NO मीन्स दो नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और माइनस का 43 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। माइनस का 43 किलो कैलोरी हमें यहाँ से निकलता हुआ प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष? द कंक्लूजन
get from this कंक्लूजन गेट फ्रॉम दिस रिएक्शन। अभिक्रिया से क्या कंक्लूजन निकलेगा ये देखिए। कि जो दो N2 का एक अणु जब O2 के एक अणु के साथ संयुक्त होता है तो दो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या बनाता है, दो नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु बनाता है। अब बात करें क्योंकि तंत्र की पारिपार्श्विक ऊर्जा पारिपार्श्विक से 43 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है ना। जो पारिपार्श्विक है उससे 43 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। और ऊष्मा अवशोषित करने पर बात करें इस प्रक्रम में जो तंत्र में ऊष्मा ग्रहण किया गया है, इसका मतलब यह है कि तंत्र की ऊर्जा व एंथैल्पी का मान कितना है, उसमें 43 प्लस का 43 की हमारी यहाँ पे वृद्धि हुई है। अतः उपयुक्त अभिक्रिया को निम्न प्रकार भी हम लिख सकते हैं, देखिए। N2 का एक अणु व O2 का एक अणु मिलकर N2 का एक अणु व O2 का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, दो अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाते हैं। ऑक्साइड के बनाते हैं।
ओके। तंत्र की ऊष्मा को क्या करता है? इस प्रक्रम में तंत्र ने ऊष्मा को ग्रहण किया है। ऊष्मा को क्या किया है? ग्रहण किया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि तंत्र की ऊर्जा अथवा एंथैल्पी का मान, अर्थात तंत्र की ऊष्मा तथा एंथैल्पी का मान में 43 किलो कैलोरी, एंथैल्पी के मान में 43 किलो कैलोरी की वृद्धि हुई है। इन दिस प्रोसेस सिस्टम absorb energy, system absorb energy, that means इसका मतलब मीन्स enthalpy and heat of system increasing enthalpy and heat of system, क्या होगी? heat of a system increasing by 43 किलो कैलोरी। कितनी वृद्धि हुई है? 43 किलो कैलोरी की वृद्धि उसमें हुई है। ओके। अब इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है इसको कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे, वही पूरा N2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ रिवर्सिबल का साइन 2NO, और यहाँ पे से अपन माइनस करेंगे डेल एच जो एंथैल्पी है, डेल एच का मान क्या होगा? प्लस का 43 किलो कैलोरी, ये हमें प्राप्त होगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बात करें, स्मरण रखने वाली बात है कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव धनात्मक होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का
मान, परिवर्तन का मान। सदैव धनात्मक है। एंथैल्पी चेंज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन is always positive। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में तंत्र से क्या होता है, तंत्र से पारिपार्श्विक ऊष्मा ग्रहण करता है, मतलब जस्ट उसके अपोजिट। इन अभिक्रियाओं तंत्र से, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, तंत्र से पारिपार्श्विक ऊष्मा ग्रहण करता है। In this reaction, system सिस्टम गेट एनर्जी सिस्टम एनर्जी को प्राप्त करता है फ्रॉम पेरिफेरल
कि इन अभिक्रियाओं में तंत्र क्या करता है, तंत्र पारिपार्श्विक से वॉइस क्लियर है बेटा, अब तो आ रही होगी वॉइस। हाँ, उसमें नेगेटिव, क्योंकि उसने माइनस साइन वो डिनोट कर रहा था कि इतनी एनर्जी इसने पारिपार्श्विक से क्या कर ली है, ले ली है। और पर यहाँ पे क्या कर रहा है, तंत्र से पारिपार्श्विक ले लेगा। वहां पे कौन ले रहा था, पारिपार्श्विक से तंत्र ले रहा था, ये डिफरेंस था उस रिएक्शन में। और यहाँ पे तंत्र से क्या लेगा, तंत्र से पारिपार्श्विक ले लेगा एनर्जी, इसलिए दोनों में अपोजिट है। और फिर अगर हम देखें एंथैल्पी, तो एंथैल्पी इसलिए अपन ने डेल एच अलग लिखा था, है ना, डेल एच अपन ने अलग लिखा था, इसलिए जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर। अब तंत्र से कौन लेगा, पारिपार्श्विक जब ऊष्मा लेगा, तो अर्थात इनमें बात करें, तंत्र से क्या होगी, ऊष्मा निकलती है, इनमें तंत्र से ऊष्मा निकलती है इन वाली रिएक्शंस। अर्थात इन क्या हो, तंत्र से ऊष्मा तंत्र से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। इन दिस रिएक्शन एनर्जी एक्सक्रिएट फ्रॉम एनर्जी एक्सक्रिएट फ्रॉम सिस्टम। ड्यू टू दिस
called this is called as exothermic रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वही सेम चीज देखो, उसमें जो किया था उसी को भी आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया N2 प्लस 3H2, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और इससे मिला हमें 2NH3, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के। और फिर यहाँ पे एनर्जी क्या है? यहाँ पे प्लस 2.4 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो कहाँ से निकली है? वो तंत्र से निकली है। और तंत्र से किसने ले ली? पारिपार्श्विक ने ले ली, ठीक है ना। मीन्स तंत्र से एनर्जी निकली है यहाँ पे प्लस का 22 किलो कैलोरी, ठीक है ना। लेकिन एक एनर्जी का निकलना एक अलग चीज है और एंथैल्पी एक अलग चीज है ना। और इसी के लिए अगर अपन एंथैल्पी लेंगे, देखिए एंथैल्पी में क्या कंडीशन होगी, देखो N2 प्लस 3H2 ये बनाएगा मिलके यहाँ पे देखिए ये बनाएगा 2NH3 NH3, और डेल H में से माइनस का 22.4 किलो कैलोरी, इसकी क्या होगी? एंथैल्पी होगी। अब यहाँ पे एंथैल्पी आएगी किसमें? माइनस में, है ना। अब माइनस में ये इसलिए आई है क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी का मान सदैव क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। कथन लिख ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी का मान कैसा होता है? एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान ऋणात्मक
होता है। फॉर एक्टोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी हमेशा कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। क्लियर? तो ये था अपना आज का ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें भी देखें, देखो, अर्थात इसमें बात करें वही पूरा प्रोसेस है कि जब हम 1 मोल N2 व 3 मोल क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन के अणु जब लेते हैं, 2 मोल अमोनिया के बनते हैं और 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने में क्या हुआ, तंत्र की ऊर्जा कम होती है। या आप तंत्र लिख सकते हैं इसमें, देखिए, एक मोल N2, ओके। और बात करें 3 मोल क्या लेंगे, H2। जब इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाने पर क्या होगा, हमें 2 मोल अमोनिया के मिलेंगे, 2 मोल अमोनिया। जब 2 मोल अमोनिया के मिलेंगे तो इस कंडीशन में क्या होती है, 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। का फॉर एनर्जी एक्सक्रीट, ठीक है। और इतनी एनर्जी एक्सक्रेट होती है तो मीन्स क्या होता है, तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। में कमी। लेस एनर्जी ऑफ सिस्टम, तंत्र की ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BSc Pro क्लासेस पे।